नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। लोग मानते हैं कि जब सख्ती बरतने का समय आता है तो अफसर किसी का साथ नहीं देते, लेकिन कोरोना के संकट के समय एमपी के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार मिसाल पेश कर रहे हैं। भोपाल में जब एक बेटे ने कोरोना से दम तोड़ने वाले पिता को मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया तो बैरागढ़ के तहसीलदार गुलाब सिंह ने खुद मुखाग्नि दी। वहीं रीवा में एक बुजुर्ग दंपति केंद्र से भेजी गई राशि नहीं निकाल पा रही थी। इस बीच डीएसपी मनोज वर्मा ने बैंक कर्मचारियों से बात कर उन्हें पैसे दिलाए तो महिला डीएसपी के गले लगकर रोने लगी। अगर मालवा में पुलिस कर्मियों ने मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को पहले पानी से नहलाया और फिर नए कपड़े पहनाए, इस दौरान सोशल मीडिया पे डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप यकीन से कह सकते हैं कि इन दिनों जिसका कोई नहीं है उसके साथ अधिकारी हैं, वो भी पूरी मजबूती के साथ। ये तीन तस्वीरें और तीन बहुत अच्छी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन जो कोरोना वॉरियर्स हैं इन पर आपको गर्व होना चाहिए। इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर जो जरूरतमंद हैं उनकी लगातार मदद कर रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें दिखा रही हैं कि अगर आज हमारा देश में स्थिति ये है कि हम कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इन कोरोना वॉरियर्स का उसमें बेहद अहम योगदान है, क्योंकि ये अपने परिवार वालों से दूर हैं, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं ताकि अन्य परिवारों में खुशियां आ सकें, अन्य परिवारों में किसी को कोई तकलीफ ना हो। यहां तक कि जब एक बेटे ने अपने पिता को ही मुखाग्नि देने से मना कर दिया तो वहां भी मानवता दिखाई है अधिकारियों ने, और वो खुद आए हैं सामने से और उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। और अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा तो उसको खाना खिलवाया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो कितना मुश्किल काम है ये आप समझ सकते हैं। और अब इन तीनों ही खबरों को विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना ने मानवीय रिश्तों को तार तार कर दिया। बीमारी का खौफ ऐसा कि एक बेटे ने कोरोना से मृत पिता की देह को हाथ लगाने तक से इनकार कर दिया। खबर भोपाल की है, जहां बेटा पॉलिथीन में लिपटी पिता की देह से दूर ही खड़ा रहा। अफसर समझाते रहे कि जो लोग इलाज कर रहे हैं वो सभी भी इंसान हैं। बावजूद इसके बेटा पिता को मुखाग्नि देने का फर्ज अदा करने को तैयार नहीं हुआ। बेटे ने लिखित में दिया कि उसे पीपीई किट पहननी नहीं आती है। पति को खो चुकी मां ने भी बेटे की परवाह करते हुए अफसरों से कह दिया कि आपको सब आता है, आप ही हमारे बेटे हो। इस सब के बाद बैरागढ़ के तहसीलदार गुलाब सिंह पटेल ने अंतिम संस्कार किया। कोरोना के कारण रिश्तों में सोशल डिस्टेंसिंग की ये कहानी शुजालपुर निवासी एक व्यक्ति की है। 8 अप्रैल को उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था तो पुराने शहर के मल्टी केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने उनके बेटे को पिता का कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। 14 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई उसमें कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद मरीज को चिरायु अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन सोमवार देर रात उनकी मौत हो गई। सेवा है हमारा करना और हमने वही किया जो मुझे दिल में लगा और मेरा फर्ज था। उनकी 20 तारीख को मृत्यु हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव थे प्रेम सिंह जी और उनका बालक संदीप मेवाड़ा। मैंने उनसे बात की कि आ जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, प्रशासन करे। वहीं कोरोना संकट के बीच रीवा में ट्रैफिक डीएसपी मनोज वर्मा ने मानवता की मिसाल पेश की है। डीएसपी ने न सिर्फ बुजुर्ग दंपति को उनके हक के 500 रुपए दिलवाए, बल्कि अपनी तरफ से कुछ पैसे और राशन का पैकेट भी दिया। दरअसल कोरोना संकट के समय मोदी सरकार ने आर्थिक मदद के तौर पर जनधन खातों में 500 रुपए की पहली किस्त डाली है। बुजुर्ग दंपति खन्ना चौराहे पर स्थित स्टेट बैंक की ब्रांच से यही पैसे निकालने पहुंचा था, लेकिन बैंक खाता अपडेट नहीं होने की वजह से उन्हें पैसे नहीं मिले, जिसके बाद वो निराश होकर बैंक के बाहर ही बैठ गए। इस दौरान मौके से गुजर रहे डीएसपी मनोज वर्मा की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने रुककर बुजुर्ग दंपति का हाल जाना और तुरंत उनकी मदद में जुट गए। डीएसपी ने न सिर्फ बैंक कर्मचारियों से बात कर बुजुर्ग दंपति का खाता अपडेट कराया, बल्कि उन्हें कच्चे राशन का पैकेट और अपनी तरफ से कुछ पैसे भी दिए। डीएसपी की इस मदद से बुजुर्ग महिला इतनी भावुक हुई कि वो डीएसपी मनोज वर्मा के गले से लिपटकर रोने लगी। तब मदद का भरोसा देते हुए डीएसपी ने उस महिला को शांत कराया। वहाँ भ्रमण में था, उस दौरान महिलाएं खड़ी थी तो मुझे कारण पता करना था ये क्यों खड़ी हैं। जैसे ही मैं खड़ा हूँ, गाड़ी में जा रहा था, रुका तो एक महिला जो है बुजुर्ग थी, मैंने उससे पूछा, क्लियर नहीं था तो जिसके कारण उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं जा पा रहा था।
वो उनके संबंधित अधिकारी से मिलकर तत्काल ठीक कराया गया। 5 किलो आटा और चावल और तेल, नमक वगैरह थे जो उस महिला को मैंने प्रदान किए गए। लॉकडाउन के दौरान जहां पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है, वहीं कई बार मानवीय चेहरा भी देखने को मिल रहा है। आगर मालवा में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को जब मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक टहलता हुआ मिला तो पुलिस वालों की इंसानियत जागी और मानवता की मिसाल पेश करते हुए इन पुलिसकर्मियों ने पहले तो उसे पानी से नहलाया और फिर नए कपड़े पहनाकर वहां से रवाना किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। रात 12 बजे तक 3 जवान पुनः शिफ्ट बदली पे रहते हैं। इस दौरान यहाँ पे एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति आया, जिससे हमने नहला धुला करके कटिंग बनवा करके उसको यहाँ से रवाना किया। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, ये जो 3 तस्वीरें आज सुबह हमने दर्शकों को दिखाई हैं, इन तीनों ही कोरोना वॉरियर्स की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। देखिए लोकेंद्र, ये 3 तस्वीरें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें तो एक बानगी भर है। मध्य प्रदेश के तमाम वो जिले, तमाम वो कस्बे ऐसे हैं जहां ये लोग लगातार अपना ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, साथ में जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे रीवा की बात करें, आगर मालवा की बात करें या भोपाल की बात करें, तो ये जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनको ज़रूरत है, वो अब खाकी के बारे में उनकी छवि पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग अपनी जान पर खेलकर उनकी रक्षा करने के लिए सड़कों पर हैं और न केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए रक्षा कर रहे हैं बल्कि उन लोगों की लगातार मदद भी कर रहे हैं। जिस तरीके से रीवा में जो देखने को मिला कि डीएसपी मनोज वर्मा जब वहाँ से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं पर उनकी नज़र जाती है और वो रुककर महिलाओं का हाल जानते हैं, और जब उन्हें मालूम चलता है कि ये महिला परेशान है, इसका जो अकाउंट है वो अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से जनधन खाते में जो पैसे आने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, तो उन्होंने न केवल उसका जो अकाउंट्स था वो अपडेट कराया बल्कि महिला को कुछ पैसे भी दिए और राशन भी दिया। तो ये तस्वीरें जो है वो ये बताती हैं कि खाकी के अंदर जो दिल है वो लगातार इस काम के लिए धड़कता रहता है कि जो लोग हैं, जो बेचारे सड़कों पर हैं, जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं मदद की जाए। और आगर मालवा की जो तस्वीर है वो भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि अर्धविकसित लोग, युवक है जिसको सामान्यतः लॉकडाउन में एक दूसरे से काफ़ी दूरी बना रख रहे हैं लोग, और अपरिचित आदमी से तो कौन मदद कर रहा है, लेकिन ऐसे में अगर उसको नहला धुलाकर उसको साफ कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको खाना खिलाया जाता है और उसको एक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है, तो ये तस्वीरें जो है वो दिल को सुकून देने वाली होती हैं। और वही बात जो भोपाल की है कि जो तहसीलदार हैं उन्होंने एक संक्रमित व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार किया, जबकि उसके शव को उसके बेटे और उसके परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना की भयावह स्थिति किस तरीके से है मध्य प्रदेश में कि अपने लोग, यानी अपना खुद का बेटा अगर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में एक सरकारी कर्मचारी अगर अंतिम संस्कार के लिए आगे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ जो मानवीय धर्म है उसको लगातार निभा रहा है। तो मध्य प्रदेश की इस तरह की तस्वीरें बहुत ज़्यादा लोग अब देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लंबा समय गुजरा है इससे जो लोग, जो पुलिसकर्मी हैं या राजस्व का अमला है या जो अन्य लोग हैं जो अन्य आवश्यक सेवाओं की ड्यूटी में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या नर्स हो, वो लगातार लोगों की परेशानियां देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में किस तरीके से लोग परेशान हैं और सारे लोग इन लोगों पर नजरें बनाए हुए हैं और इन पर सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई मदद की गुंजाइश इनसे मिल जाए। तो यही कारण है कि जब भी इन लोगों को मौका मिलता है ये लगातार लोगों की मदद करने में लगे हुए। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ऐसे कोरोना वॉरियर्स को दिल से सलाम करता है। जी, और इसके अलावा शैलेंद्र, जो भोपाल का मामला है ये वाकई चौंकाता भी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ दिशा निर्देश हैं कि अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कैसे अंतिम संस्कार किया जा सकता है। उसके बावजूद लोगों के अंदर डर इतना है कि वो अपना जो फर्ज है उसको भी नहीं निभा रहे हैं।
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूरी गाइडलाइन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है कि जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति का निधन हो जाता है और उसके बाद जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसके परिजन जो है वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं और उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक अमले के द्वारा कराई जाती है। लेकिन लोगों के अंदर ये डर बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमित था और उसके आसपास जाने से भी वो कोरोना का शिकार हो सकते हैं। तो यही कारण है कि लोग रिश्तों को अब भूल गए हैं इस कोरोना के संक्रमण काल में। यानी एक बेटा अगर अपने बाप को मुखाग्नि नहीं देना चाहता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या रही होगी। लेकिन ऐसे में प्रशासन जो है वो अपना फर्ज निभाने में लगा हुआ और भोपाल की तस्वीर भी उसी बात की बानगी है। जी शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए।